आइए भाई बहनों, हम सब आप आनंद के साथ प्रभु की थोड़ी चर्चा सुनेंगे। बड़े प्रभु के पावन चरित्र में आनंद है भैया। कल रात्रि में आप आज कथा सुनेंगे सिर्फ एक अक्षर की। आज कथा होगी सिर्फ एक शब्द की, और इस शब्द को अगर आप लोगों ने अपना लिया तो मैं वादा सहित कहता हूं कि भगवान तुम्हारे घर में आकर के दर्शन चल कर के देखें। लोग कहते हैं कि कभी प्यासा पानी के पास जाता है लेकिन पानी कभी नहीं आता है। लेकिन कथा अगर भैया सुशील भैया हमारे पुष्पहार भैया ने भेंट किया। भैया ने इतना भयंकर कार्यक्रम का आयोजन किया, भगवान से कामना। और हम जानते हैं किस क्षेत्र में भैया का है, दुनिया में इस समय सब काम चल रहा है। भक्त हमारे काम में बिजी हैं, तब थोड़ा समय निकाल के दरबार में आते हैं। 21 रुपया बाबूलाल भैया माल से, 21 रुपया लवकुश भैया सिंहपुर से, 51 रुपया प्यारे लाल भैंसी से, 21 रुपया ये हमारे भैया जमनेश भैया हमारे भैंसी से भगवान की चरणों में। तो तमाम चर्चाएं, आज की कथा सिर्फ एक शब्द से है, और ये चरित्र हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। आप लोग इतनी कथा ध्यान देंगे और कथा का महत्व समझते रहिए तो कथा का लाभ तुम्हें प्राप्त होगा। देखो, आप पहली बात तो ये है, भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जन्म लिया, भगवान कन्हैया मथुरा में जन्म लिया और गोकुल में पाले गए। तो जन्म लिया मथुरा में और गोकुल में क्यों आए? नंद बाबा के भवन में नंद बाबा और यशोदा मैया ने कौन सा धर्म कमाया था, कौन सा पुण्य किया था जो आकर के भगवान इनके बालक बने। और आप लोग इतनी भी सुनिए, अगर बाप बनाया होता तो पापा कहते, मम्मी कहते, लेकिन भगवान कन्हैया नंद जी को बाप नहीं कहा है, कहा है बाबा। क्या कहा है भैया? बाबा। यशोदा जी को आजी नहीं कहा, यशोदा जी को आजी नहीं कहा, सिर्फ पिता नंद जी को बाबा कहा। ये भैया, बाबा आदमी नीकम नहीं होत। कोई कहा है कि बाबा नीकम होत ना, बाबा कोई नीकम हो नहीं पाओ। बाबा बनने के लिए बड़ी दुर्दशा खराब होत, तब बाबा बन पाओ। ये आप लोग हमका देखो तो कहा तू बाबा है, हम लोग डुप्लीकेट बाबा हम दादा, हम लोग बनुआ वाले जमतुआ वाले बाबा हैं। असली बाबा की पहचान क्या है मालूम? असली बाबा तो बहुत मुश्किल से बन पाएगा। ये लोकल वाले बाबा तो लगा सिंदूर तनी देर में बाबा साबा बन के लाल कपड़ा पहना 2 दिन में बाबा बन ले। बाबा बनना कोई आसान है ना। बाबा बनने में 10-20 साल में कोई बाबा नहीं बन सकता है। ओरिजिनल वाला बाबा 10-20 साल में कोई नहीं बन सकता। भाई जब तुम जन्म ले हो तो लगभग 15-20 साल, तो 15-20 साल तो बड़े हो तुम लागा। जब बिहाव भा तो तुम लड़का भवा तो लड़का जवान भा, लड़का बिहाव करो। जब लड़का के बहुरिया तुमरे बहुरिया होए, जब बहुरिया के लड़का होए वो लड़का 3 साल का होए, तब तुम दुआरे बैठो। जब पुआता आवे दुआरे से ने घर से निकले और कहा है बाबा चाय पियो, तब तुम जान जाओ ओरिजिनल वाले बाबा बनन। ये 10-20 साल में बाबा होती हो, 20 साल में लड़का पैदा कैले हो। 20 साल में ना तुम लड़का पैदा हो पे ना बहुरिया आए पे घर में। 20 साल में कुछ नहीं, 50-60 साल के बाद काम हो, जब पेंशन वाले हो जाए तब जाए बहुरिया बन पाओ, है ना। तो बाबा बनना आसान नहीं है बाबा। और लेकिन जब पोता जब तुमका बाबा कहे लागे तो समझ जाओ कि अब हम बाबा हो गए हैं। यू करिखा ले से काम ना चली। पोता संकेत कर रहा है कि हम तुम्हारे पोता बन के आए गए ना है, अब तो तीर्थ यात्रा घूमो जाए। अब कहे मारे कुत्तन तना फिरत आओ। बाबा का वो पोता तुमको शिक्षा दे रहा है, लेकिन तुम खुद ही बिंधे हो हैं? तो भगवान कृष्ण ने नंद को बाबा क्यों कहा? बाबा नंद और यशोदा मैया ये पहले जन्म में कौन थे, और नंद और यशोदा ने पहले जन्म में कौन सा पुण्य कमाया था, कौन सा धर्म किया था?
ये कथा आप लोग सुने, नंद और यशोदा के जन्म की चर्चा। 3 भक्तियां हैं। पहली भक्ति है सेवा, दूसरी भक्ति है श्रद्धा और तीसरी भक्ति है प्रेम। तीनों भक्ति के द्वारा भगवान मिले हैं। किसको मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, ये आप लोग सुनेंगे। सेवा में दम है, सेवा के द्वारा भगवान को तुम पा सकते हो। सेवा लेकिन करो निष्काम भाव से। कोई व्यक्ति तुम्हारे दरवाजे पर आ गया, चाह बनी है, तो अगर उसका भाग ना होता तो आया ना होता, तो आया है तो थोड़ी चाय उसको भी दे दो तो तुम्हारी सेवा हो गई है। और कुछ लोग ऐसे चाय दे देते हैं, और कुछ लोग जैसे बढ़िया चीज़ खा रहे हैं, पहले कोई आएगा तो कहीं धरिया 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 फलाना वो मांग ली है ना, ये चीज़ बेकार है। तो वहाँ सेवा भक्ति की कथा सुना दे। ये नंद बाबा और यशोदा पहले जन्म के कौन थे, सुनो भैया आरवी कैसेट के माध्यम से। एक गांव था, जो नंद बाबा और यशोदा हैं, ये इनके पहले जन्म की कथा। ये पहले जन्म में कौन थे? अरे सुंदर नगर तासुताई, अरे सुंदर नगर तासुताई, और जोड़ धराता में दुई भिजराई। बाबा और यशोदा मैया पहले जन्म के, इनका नाम था द्रोण महाराज और पत्नी का नाम था धरा। दोनों पति पत्नी रहते हैं भैया, लेकिन और हिली मिली प्रेम से कराई गुजारा, और सकल विश्व सुंदर परिवारा। पत्नी रहते हैं आनंद के साथ, आनंद के साथ रहते हैं। बहुत दिन हो गए, लेकिन भैया आप लोग जानत हो संसार में भगवान ने सब सुख दिया है तो एक दुख देता है। क्या है पंडित जी के घर में? संसार में हर व्यक्ति दुखी है। कोई दुखी संतान से कोई संतान को, कोई दुखी संतान से कोई संतान को, कोई दुखी संतान से कोई संतान को, कोई दुखी धन धाम से कोई धन धाम को, कोई दुखी धन धाम से कोई धन धाम को, संसार में हर व्यक्ति दुखी है। ये द्रोण और धरा के कोई संतान नहीं है, इनको इस चीज का दुख है। ए भैया, एक दिन पत्नी धरा अपने पति से बोली, स्वामी एक बात बताओ, संसार में हमको बालक सबको भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं। द्रोण ने कहा, देवी चिंता ना करो, मैं जाकर के संतों से पूछूंगा, क्योंकि संसार में संतों के पास वो शक्ति है जो हमको घटना और अनघटना के विषय में बताएंगे। द्रोण महाराज संतों के पास गए। संतों ने कहा, द्रोण जी एक काम करो, आप दूसरों की सेवा करो, तब तुम्हारे ऊपर का जो आभास है ये हट जाएगा, पाप मिट जाएगा। द्रोण महाराज आए, सेवा करना शुरू कर दिया। सेवा शुरू कर दिया मेरे बंधु। इतने बड़े सेवार्थ थे, इतने बड़े सज्जन हो गए कि इनके द्वारे पर जो संत सन्यासी आता है भूखे नहीं सोने देते। सेवा करते, नियम इतना बन गया, 2-4 संत सन्यासी जन हरिद्वारे परवाया करते थे।
का नियम है, 2-4 संत सन्यासी जन द्वारे परवाया करते थे। सबको भोजन करवा करके, सबको भोजन करवा करके फिर बचे बाद में खाते थे। नियम है कि जब 2-4 साधु आते हैं तो भोजन करवा करके आदमी बच जाता है तो खा लेते हैं, और अगर कोई साधु सन्यासी नहीं आता है तो भूखे सो जाते हैं। मेरे बंधुओं, जब सेवा करते 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 थे तो बहुत धन वाले, लेकिन भैया आ गई गरीबी। और एक बात बता दें, गरीबी करते हैं भक्तिन के गरीबन भक्ति करते हैं गरीबन के लड़का, अमीरों के नहीं। और कमल खिलता है कीचड़ में, संगमरमर पे नहीं। मेरे बंधुओं, इतनी धीरे धीरे गरीबी आ गई घर में, गरीबी आ गई। पंडित जी के घर में सूखा नमक नहीं बचा, बहुत भयंकर। और एक बात बता दें, गरीबी जिनके ऊपर नहीं पड़ी उनको गरीबी का हाल नहीं मालूम। एक कहावत कहते हैं, जाके पाँव न गई बीमाई वो का जाने पीर पर आई। जिनके बीमारी नहीं फटती उनका काम मालूम कितनी दर्द होत, तो जिनके फटती है उनसे पूछो। गुलरिक दूधव लगावत, मोमबत्ती चुआवत, बरसाती बार बार डारत, तब हो देखो नवा गद्दा फारे परे। ऐसा है कि नहीं भैया? तो गरीबी जिनके ऊपर नहीं पड़ी उनका गरीबी के विषय में कहाँ मालूम। गरीबी के तो जन्नत वो जानते हैं जिनके ऊपर गरीबी पड़ी है भैया। और हम तो प्रार्थना करते हैं प्रभु से, हे दीन बंधु भगवान, गरीबी से मौत भली है। देने वाले किसी को, देने वाले किसी को, अरे गरीबी न दे, देने वाले किसी को 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 गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बद, मौत दे दे मगर बद नसीबी न दे, मौत दे दे मगर बद नसीबी न दे, मौत दे दे मगर बद नसीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। पंडित जी के घर में जब इतनी बड़ी गरीबी आ गई कि घर में सूखा नमक नहीं बचा, तो पत्नी बोली, अब पिया आप कैसे सेवा करोगे? पंडित जी बोले, देवी भगवान के पथ पर चलना कोई आसान नहीं है। भजन लिखा है, आप लोगों ने सुना होगा, हरि से प्रेम लगाना। भगवान के चरित्र पर चलने पर बहुत फूलों से फूल पर पैर रखने से पहले तुमको कांटों पर चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, यक ना यक दिन निकलना। भैया, हरि से प्रेम लगाना। द्रोण महाराज बोले, देवी अरे कोई सहजो न जाना, हरि से प्रेम लगाना, अरे कोई सहजो न जाना।
सहजो न जाना। प्रभु से प्रेम लगाना अरे कोई सहजो न जाना। भगवान से प्रेम किसने लगाया था मालूम? प्रेम लगाया था रानी द्रौपदी ने। प्रेम लगाया था रानी द्रौपदी जी ने, रानी द्रौपदी ने। हरी सभा में लाज बचा लेना अरे कोई सहजो न जाना। और बता दे हरी प्रेम लगाया था मीरा बहना ने। प्रेम लगाया था मीरा बहना। अरे विष से अमृत बनाना अरे कोई सहजो न जाना। और प्रेम किया था एक कड़ी और सुनो। आरी प्रीति लगाया था, प्रेम लगाया था राजा मोर जय ध्वज। लगाया था राजा मोर जय ध्वज। एक लड़का था रतन कुमार, सुत परवारा चलाना अरे कोई सहजो न जाना। सुत परवारा चलाना कोई सहजो न जाना। सहज न जाना कोई सहज न जाना। सहज न जाना कोई सहज न जाना। प्रभु से नेह बढ़ाना अरे कोई सहजो न जाना। भगवान से प्रेम करना कोई सहज नहीं भैया। आज द्रोण महाराज धरा से बोले देवी चिंता मत करो, चिंता मत करो और हारिए न हिम्मत न राम को विसारिए। जिस प्रकार राखे राम ताहि विधि राइए। हरे नेक बंदे तूने की किए जा, टपकते हैं आंसू तो उनको किए जा। इतना कहकर के द्रोण महाराज अपनी पत्नी से कहा देवी अब हम जा रहे हैं परदेश और धन कमा के लाएंगे और तुम एक काम करना मेहमान घर में आवे तो का कोई जरूरी नहीं है कि रसगुल्ला बर्फी बालूशाही खवाओ। जो कुछ तुम्हारे घर में रूखा सूखा है वही खिला दो। धन्य हो गया काम। द्रोण महाराज परदेश चले गए, धरा घर में है भैया। एक बात बता दें, चाहे संगमरमर का घर हो चाहे हवेली बनी हो, लेकिन एक बात है भैया, घर घर होता है। चाहे घास फूस का घर हो चाहे हवेली बनी हो, लेकिन जिस घर में जीवन में कभी भगवान का भक्त जाकर के जूठन नहीं गिराया, कभी साधु का पैर नहीं गिरा, कभी हवन यज्ञ नहीं हुआ, 7 कुंवारी कन्या नहीं खाई, वो घर नहीं माना जाएगा शमशान घाट के समान। ए भैया द्रोण महाराज चले गए परदेश। इधर धरा आंगन में है भैया गरीबी बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत है, लेकिन कोई बात नहीं, पति परदेश गए। इधर भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया। लक्ष्मी जिससे कहा देवी मेरे भक्त ऐसे हैं जो मैं खूब भात कर लेता हूँ तब भक्त बना लेता हूँ। भक्त और भात में कोई अंतर नहीं, जैसे भात बनता है वैसे भक्त बनता है।
लक्ष्मी जी बोली महाराज चुपके चुपके से सेवा करते रहते हो, हमसे बताते भी नहीं। भगवान बोले देवी ऐसे ऐसे भक्त हैं जो नमक भी नहीं है पर मेरा नाम ले रहे हैं। लक्ष्मी मैया बोली महाराज झूठ है। तो भगवान बोले एक काम करो, फिर तुम भेष धारण करो, अपने भक्त के दर्शन करा दे। भगवान क्या बन गए? नहीं पल की देर लगाई नहीं नहीं पल की देर लगाई, गए साधु रूप में आई। साधु बन गए। ए भैया लीनो माला गले लटकाई और सोटा लीन उठाई और भगवान गले में माला, हाथ में सोटा और तन पर भाषा रमाई, चंदन मस्तक लव लगाई। भगवान क्या करते? एकदम साधु बन गए पूरे संत, चले भगवंत न देर लगाई। और गुड्डू सिंह भैया दूध डेयरी वाले भैया ने 100 रुपया दान किया। मेरे बंधुओं दिखा दूंगा, आज जिस समय भगवान बन के संत चले हैं, बन के संत, और नगर में जो उनसे गांव में द्रोण धरा रहते। ए भैया भगवान कहते हैं जो जानता है मैं उसे जना देता हूं और जो हमें नहीं जानता है मैं उससे छुप करके चला जाता हूं। जो जाने जही देव जनाई, जो जाने जही देव जनाई, जो जाने जनाई, जानती तुम्हें तुम्हें हो जाई, भगवान कहते जो हमें जानता है मैं उससे जना देता हूँ। भगवान बनकर के साधु मेरे बंधु आ गए गांव में। कोई साधु बाबा तुम्हारे गांव में आवे, बच्चों को आगे कर दो, दृष्टि पड़ जाए संत की, बच्चों का कंठ खुल जाए। लेकिन आजकल के जमाने में अगर साधु बाबा गांव में आ जाएं तो बहुरिया और बुढ़िया लड़कन को लेके घर के अंदर घुस जाती, बाबा को झुरियम न धल ले। जब बाबा इतना डरते हो, बाबा की दृष्टि नहीं पड़ेगी तो उसके अंदर वो कंठास्थ कहाँ खुलेगा। लेकिन ये बीच में ज्यादा लड़का निकल हुआ लेना पकड़ना चल रहा है दादा है? मेरे बंधु भगवान घूम रहे गांव में, पर किसी ने बाबा जी से सीताराम नहीं किया। जब बाबा जी से सीताराम नहीं किया पूरा गांव भगवान निकल गए। देवी देखा जब गांव के बाहर निकल गए तो टूटी फूटी मड़ैया है। आहा, मड़ैया के सामने पहुंचे, घर के अंदर धरा बिचारी झाड़ू लगा रही थी। मेरे बंधुओं झरोखों में देखा कोई साधु जा रहे हैं। आहा, धरा गई और चरणों में गिर पड़ी। महाराज आप मेरी मड़ैया को चलिए, आपके पदारविंद गिर जाएं। और एक बात बता दें, आपको भगवान मिल जाएंगे। कोई गांव का भिखारी आया उसको भी भगवान समझिए, बाहर से भिखारी आया उसको भी भगवान समझिए। लिखा है
बड़े प्रेम से मिलना सीखो दुनिया के इंसान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। कोई साधु संत आवे प्यार से मिलो, उन्हीं साधुओं में एक दिन भगवान आ जाएंगे। धारा चरणों में गिर पड़ी और बोली महाराज संत समागम कभी किसी के द्वार नवाते जाते। बड़ी भाग से साधु आंगन में आता है महाराज। संत समागम कभी किसी के द्वार न आते जाते। होती है शुभ घड़ी संत के तब दर्शन हुई पाते। बड़ी भाग से संत द्वार पर भगवान रम के आते। होती है शुभ घड़ी संत के तब दर्शन हुई पाते। मेरे बंधु धरा भगवान से प्रार्थना किया महाराज मेरी कुटिया में चलिए। आहा भगवान द्रवित हो गए। भगवान तो प्रेम के भिक्षुक हैं। गौर से सुनिए भैया, मैं आपको सुना रहा हूं कि नंद बाबा कितने भाग्यशाली जो भगवान को पा गए, पहले जन्म की कथा। इधर धरा भगवान को लिए चली गई। द्रोण महाराज परदेश हैं। टूटी फूटी है भैया। आरी प्रभु को लो बई ठारी रे जब टूटी चार पाई। बैठने के लिए भगवान की जगह नहीं है, लेकिन मेरे बंधु श्रद्धा तो है। हरिनाथ को लो बैठारी रे की टूटी चार पाई। बंधु तब सोच रहे और प्रेम की अब कहाई।